तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताओ, तुमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स बस 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है? मतलब कितनी बार कहा कि भैया साइन अप करते ही 750 रुपए मिल रहा है, 750 का बोनस साइन अप करते ही भाई, और कहां मिलेगा? और सेम टाइम पे आज के दिन भैया 1 लाख का फ्री गिव अवे है, फ्री में कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो और 1 लाख रुपए जीत सकते हो। मतलब कुछ जाना नहीं है, साइन अप करते ही 750 मिल रहा है। अब भी नहीं करोगे तो भैया फिर तुम मूर्ख हो। तो अभी जाके भैया मेरी बात विश्वास मत करो, खुद जाके चेक कर लो। बाकी अब वीडियो में चलते हैं, बाकी तुमको विस्तार से क्या कहानी आगे ही बताऊंगा। तो भाई इस आईपीएल सीजन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इस बार जो आईपीएल चल रही है ना, काफी सही चल रही है। सारी टीमें भैया एकदम टक्कर वाली हैं, बहुत ही बैलेंस टीमें हैं। कोई भी मैच भैया कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। लेकिन कल के दिन भैया हैदराबाद वालों ने मेरी पूरी गलतफहमी दूर कर दी, क्योंकि एसआरएच ने भैया बता दिया कि क्या बात कर रहे हो भैया, ये क्या कह दिया कोई खराब टीम नहीं है। हम है ना, हम किस दिन काम आएंगे? मूड खराब कर दिया। मतलब अगर तुम्हें भैया किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को यह समझाना है कि हगना किसे कहते हैं, तो बस भैया कल का मैच दिखा देना तुम उन्हें। देखो, माना कि जो लखनऊ की पिच होती है वो खेलने के लिए आसान नहीं होती है, माना कि भैया वहां पे रन मारना मुश्किल होता है, लेकिन 121 रन मतलब 121 रन। और तुम्हें तो ताजुब ये सोच के होना चाहिए कि भाई मैं तो रहने वाला ही लखनऊ का हूं, मतलब समझ सकते हो मैं लखनऊ को किस हद तक सपोर्ट कर रहा हूंगा। लेकिन उसके बावजूद ही मुझे इस चीज से गुस्सा आ रहा है कि कोई टीम इतना खराब कैसे खेल सकती है। और एसआरएच का जो ये सीन है, ये सिर्फ इस आईपीएल में नहीं चल रहा है, ये पिछले सीजन से चल रहा है। भाई एसआरएच अपने पिछले जो 9 मैच रहे हैं ना, उसमें से 8 मैच हार रखी है, सिर्फ 1 मैच जीती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और सबसे कमाल की बात तो मुझको ये लगी, जब एसआरएच की बैटिंग चल रही थी और आखिरी ओवर में भैया 2 छक्के लगते हैं और एसआरएच का जो स्कोर है वो 121 पहुंच जाता है, तो इरफान पठान कमेंट्री में कह रहे होते हैं यहां पे एसआरएच ने एक बढ़िया फाइटिंग टोटल बना दिया है, अब लग रहा है कि भैया मैच टक्कर का होने वाला है। वाह भाई, क्या टक्कर मिली, मजा ही आ गया टक्कर खा के। और उससे भी फनी मोमेंट तब देखने को मिला जब एसआरएच की बॉलिंग चल रही थी और एसआरएच भैया लखनऊ का पहला विकेट चटकाती है, तो स्टैंड में भैया जो काव्या मरन है, जो कि भैया एसआरएच की ओनर है, जिन पे भैया बहुत लोग का दिल गया हुआ है, वो ऐसे सेलिब्रेट कर रही होती हैं जैसे मैच ही जीत गए हैं। मतलब पूरा मैच घुसा हुआ है, मस्त भैया पेला पाली करी है शुरू में कायल मेयर्स और केएल राहुल ने, लेकिन उसके बाद जैसे ही पहला विकेट गिर रहा है, ये जीत गए, ऐसे कौन सेलिब्रेट करता है भाई। मतलब ऐसा लगा कि दीदी को क्रिकेट का उतना ही ज्ञान है जितना मेरे दोस्त को था। मतलब मेरा दोस्त भी कुछ ऐसा ही कहता था, अच्छा विराट आउट हो गया है, चलो अब सही, अब तो कोहली बैटिंग करने आएगा। लेकिन जो भी कहो भैया, लखनऊ वालों के लिए वक्त एकदम एक नंबर चल रहा है, क्योंकि कल के मैच के बाद भैया लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो आ चुकी है पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे। और सिर्फ भैया मेन पॉइंट्स टेबल में नहीं आई है, जो फेयर प्ले अवार्ड की भी पॉइंट्स टेबल होती है ना, वहां पे भी नंबर 1 विराजमान है। और अगर हम पूरी पॉइंट्स टेबल की बात कर भी लें, मेन देखो जो काम की बात है वो बताता हूं कि पॉइंट्स टेबल में जो टॉप 2 टीमें हैं, पहले पे आपकी लखनऊ और दूसरे पे कौन है, गुजरात टाइटंस। मतलब पिछले सीजन की भैया जो 2 एकदम नई टीमें आई हैं, रूल कर रही पूरे तरीके से। जिंदगी हो तो ऐसी हो। तो यहां पे एक लॉजिक वाली बात देखो, ये सोचने वाली है कि जब पिछला सीजन भी शुरू हुआ था ना, तो पिछले सीजन में भी जो पॉइंट्स टेबल में भैया शुरुआती मैचेस में टॉप पे चल रही थी वो लखनऊ और गुजरात ही थी। लेकिन जैसे जैसे सीजन एंड हुआ था, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस सीजन में सीएसके और मुंबई इंडियंस एकदम नीचे घुसी पड़ी हुई थी। तो कहीं भैया इस सीजन में भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि भैया एक ट्रेंड तो मैच कर रहा है कि लखनऊ गुजरात टॉप पे है। अब एमआई सीएसके अगर नीचे आ गई ना भाई, तो आईपीएल देखना बंद कर देंगे हम। चलो जो होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कल के मैच भैया एक ऐसी चीज हुई ना कि अगर तुम भैया क्रिकेटर बनने को देख रहे हो और अगर तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ सही नहीं चल रहा है, पता नहीं भाई मैं आगे क्या करूंगा, मतलब क्रिकेटर क्या तुम कुछ भी बनने को देख रहे हो जिंदगी में, लेकिन अगर तुम्हें लगता है भैया वक्त बहुत जा चुका है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भाई जो कल हुआ है ना, कसम से जब वो तुम देखोगे, जब वो तुम सुनोगे, तो तुम्हारा जो हौसला है भाई यहां से लेके यहां पहुंच जाएगा। क्यों? तो क्या हुई? पर वो देखने से पहले देखो भाई, अगर तुम फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो या फिर भैया फैंटेसी टीम वगैरह बनाते हो और अगर तुमने अभी तक स्पोर्ट्स बस 11 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो भाई मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि साइन अप करते ही 750 रुपए का बोनस मिल रहा है भाई। लोग 50 का बोनस देते हैं, 100 रुपए का बोनस देते हैं, ये 750 रुपए का बोनस दे रहे हैं जिससे तुम खेलना स्टार्ट भी कर सकते हो। तो भाई क्यों वेट कर रहे हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उसके ऊपर से और फायदे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स बस 11 लाया है खास मौका जीतने का, करोड़ों के इनाम और कैश प्राइजेस। अभी डिपॉजिट कीजिए स्पोर्ट्स बस 11 में 50 रुपए से 1000 तक का कोई भी अमाउंट और यूज करिए हमारा कूपन कोड वेलकम 100 और पाइए 100% का बोनस। बाकी इंडियन टी20 लीग में गिव अवे कॉन्टेस्ट में बनाइए अपनी बेस्ट टीम और जीतो फ्री में 50,000 तक के कैश प्राइजेस। बाकी यहाँ पे डायमंड लीग है जहां पे 50 लाख का बड़ा प्राइस पूल है और ये जो प्राइस पूल है ये 80% विनर्स को मिलता है। और ऊपर से कमाल की मेगा लीग भी है, लीडर बोर्ड ज्वाइन करो और आईफोन 14 प्रो मैक्स और 10,000 तक के कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाओ। बाकी जैसा मैंने तुमको बताया ही है कि स्पोर्ट्स बस 11 ऐप पे अपने दोस्तों और यारों के साथ तुम प्राइवेट लीग बना सकते हो, क्योंकि प्राइवेट लीग में 10% का कैशबैक मिलता है जो किसी भी ऐप में नहीं मिलने वाला। ये 100% सिक्योर है, 24/7 का चैट सपोर्ट है, इंस्टेंट विड्रॉल है, जो बनाता है इसको बाकी ऐप से बिल्कुल अलग। तो देर किस बात की, अभी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स बस 11 ऐप को डाउनलोड करो और अपना हर सपना पूरा करो, क्योंकि सपना भी तो भैया पैसों से ही पूरा होता है।
तो जैसा मैं कह रहा था कि अगर तुमने कल का मैच देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, भाई मैं बता रहा हूं ना, काहे चिंता कर रहे हो। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के मैच में भैया कुछ ऐसा हुआ कि तुम जिंदगी में अगर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी मतलब किसी भी फील्ड का कोई भी काम, बस ये चोरी चकारी छोड़ के, वरना ये जो लॉजिक है वहां भी बैठ जाएगा, लेकिन तुम बैठाना नहीं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, और अगर तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी सही नहीं हो रहा है, भाई उम्र निकली जा रही है, टाइम जा रहा है, तो कल का मैच भैया तुम्हारे लिए ही था। मगर क्यों? क्योंकि कल के दिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए डेब्यू कर रहे थे अमित मिश्रा जी। हां, हमारे मिश्रा जी जो कि 40 की एज में भैया इस समय है। भले ही उनसे जो थोड़े उम्रदराज आदमी MS धोनी खेल रहे हैं, उनकी फिटनेस भी नेक्स्ट लेवल पे है, पर चलो अमित मिश्रा की फिटनेस क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन भाई क्या एक नंबर बॉलिंग कराई थी। मतलब इतनी सेक्सी बॉलिंग भैया इस उम्र में, भाई आखिरी के 9 ओवर बिल्कुल टेस्ट में बॉलिंग करा रहा है बंदा, 19वां ओवर तक डाला है अमित मिश्रा ने, और उसके बावजूद भी एक नंबर बॉलिंग जो डाली। और कसम से भाई देखो, मेरा तो मानना यह है कि अमित मिश्रा इंडियन क्रिकेट के वन ऑफ द वो बॉलर्स में से है जिसका करियर भैया सबसे ज्यादा इनजस्टिस से गुजरा है। जो भैया बॉलिंग का संजू सैमसन रहा है, तुम ये समझ लो। मतलब आज के टाइम पे भी अगर तुम अमित मिश्रा के स्टैट्स उठा के देखोगे ना, तो तुम भी ये सोचने मजबूर हो जाओगे भाई इसको बाहर क्यों करा था, मतलब क्या गलत किया इसने। भाई उसकी T20 में जो एवरेज है ना, कुछ 13-14 की है, 13-14 की एवरेज। भाई बड़े से बड़े बॉलर नहीं मिलेंगे, राशिद खान की उठा के देख लो, उसकी तक नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद ही भैया ऐसा उसका करियर खाया ना कि कसम से क्या बताएं। सही बात है। अब इसको पूरे तरीके से इनजस्टिस कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब भैया अमित मिश्रा खेल रहे थे तो इंडिया के पास जो स्पिन अटैक हुआ करता था वो भी ठीक ठाक हुआ करता था। लेकिन अमित मिश्रा के बारे में ना एक लाइन बहुत ही कमाल की कही जाती है कि जो अमित मिश्रा है वो हमेशा के लिए इंडिया का थर्ड स्पिनर बनकर रह गया। मतलब कभी भी वो मेन या लीड स्पिनर नहीं बन पाया, जब भी खेला तो हमेशा वो ऑप्शनल कह लो या थर्ड स्पिनर के रूप में ही खेल पाया। लेकिन वो बात अलग है कि भैया जब भी उनको मौका मिला थर्ड स्पिनर के तौर पे खेलने का, उन्होंने परफॉर्मेंस कुछ ऐसी दी कि लोग ये कहने लगे भैया परफॉर्मेंस में तो यही लीड स्पिनर है। सही पकड़े हैं। बाकी जहां अमित मिश्रा की बात हो ही रही है, तो यहां पे भैया हमें नहीं भूलना चाहिए कि कल के दिन जिसने मैच का सबसे शानदार कैच लिया था वो नन अदर देन 40 साल के अमित मिश्रा थे। बाकी भाई देखो, कल के दिन मुझको एक और चीज देख के बहुत खुशी मिली, जो कि थी गौतम गंभीर की स्माइल। देखो बहुत लोग ट्रोल करते रहते हैं, बहुत लोग भला बुरा बोलते रहते हैं, और बोलने वाले बोलते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, जो भी है गाना भाई तुम सुन लेना, मतलब भाड़ में जाइए सारी बातें। लेकिन यहां पे मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग भैया इतनी गाली गलौज करते हैं, देखो तुम जानते हो कि मैं MS धोनी का बहुत ही कट्टर फैन हूं, तुम जानते हो ये बात। मैं RCB को भी सपोर्ट करता हूं, मैं CSK को भी सपोर्ट करता हूं, और यहां तक कि तुमको ये भी पता होगा कि जो लखनऊ और CSK का मैच हुआ था उसमें भी मैं CSK को सपोर्ट कर रहा था, जबकि मैं रहने वाला लखनऊ का, जैसा मैंने कहा। लेकिन उसके बावजूद ही भैया धोनी के पास हमारा दिल देखो गया हुआ है, तो मैं सपोर्ट CSK को कर रहा था। अब CSK और RCB के मैच में किसको सपोर्ट करूंगा ये तो फिलहाल नहीं पता है भैया, वक्त ही बताएगा। पर पता नहीं भैया क्या होगा, मैच एंजॉय करेंगे यही कहना चाहता हूं। लेकिन जहां बात हो रही थी गौतम गंभीर की कि उस मैच में जो लोग भैया बहुत ट्रोल कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो मेरे को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था। भले ही मैं उस मैच में CSK को ही सपोर्ट कर रहा था, भले ही मैं धोनी का ज्यादा बड़ा फैन हूं गौतम गंभीर के मुकाबले, लेकिन स्टिल भाई मैं जानता हूं गौतम गंभीर ने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या किया है, और 90% ऑफ द केसेस में जो गौतम गंभीर ने बातें कही हैं वो गलत नहीं है। हाँ भैया थोड़ा बहुत बंदा रूड हो जाता है, लेकिन भाई कुछ लोग का नेचर होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर उस वजह से उसने जो इंडियन क्रिकेट के लिए किया है उसे हमें नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है भाई, कोई माने या ना माने ये सत्य है कि अगर गौतम गंभीर नहीं होते तो भाई देखो 99% मैं कह सकता हूं कि हमारे पास ना 2007 का वर्ल्ड कप होता और ना ही 2011 का वर्ल्ड कप होता। कौन कौन इस बात से एग्री करता है भाई, अभी 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 कमेंट में जरूर बताना। बाकी कल के दिन एक और चीज देख के बहुत खुशी मिली कि रवि बिश्नोई ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करी। भैया पिछले उनको साल मौका मिला था इंडियन टीम में, उसके बाद उनको बेवजह मतलब बिना किसी रीजन के बाहर कर दिया था, और फिलहाल के लिए जो रवि बिश्नोई हैं वो लीडिंग इंडियन विकेट टेकर चल रहे हैं इस समय IPL भैया। हाँ इंडियन बॉलर में सबसे टॉप पे चल रहा है बंदा, और चलेगा भी क्यों नहीं भाई। पहले मैच में 2 विकेट लिए, दूसरे मैच में 3 विकेट लिए, तीसरे मैच में भी 1 विकेट लिया है, लेकिन भाई सिर्फ 16 रन दिए। और देखो बॉलिंग भाई दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, देख के लगना चाहिए कि भाई इस पे ये नहीं पिटेगा, बस वो लग रहा था, बस काम हो गया। बात तो सही है। वैसे जहां अभी धोनी की बात हो ही रही थी, तो भैया आज का मैच होना है MI और CSK का, और देखो मैं जानता हूं कि भले ही मैच वानखेड़े में है तो बहुत हद तक फायदा देखो मुंबई को होने वाला है। और मुंबई की जो टीम है देखे तो भाई CSK से काफी अच्छी है, क्योंकि CSK की बॉलिंग को तो मैं मानता ही नहीं भाई, खत्म मानता हूं, जीरो मानता हूं मैं। 2 पल के लिए यही उम्मीद करता हूं कि MS धोनी अगर टॉस जीत जाए भैया, चेस वगैरह होगी तो कुछ हो सकता है, लेकिन भाई वानखेड़े में बहुत सपोर्ट मिलता है मुंबई को। और सेम टाइम पे ये भी सच है कि भैया जहां धोनी खेल रहे हैं तो सपोर्ट तो वो खींच ही लेते हैं, जहां CSK खेलती है होम ग्राउंड उनका बन ही जाता है, लेकिन फिर भी भैया चेपॉक का मैदान चेपॉक का है, असली होम ग्राउंड असली होम ग्राउंड है। घर तो भाई घर ही होता है ना, चाहे
दुनिया कह दे कि भैया इसे अपना ही घर समझो, लेकिन घर थोड़ी समझ लेंगे, घर तो अपना ही घर समझेंगे। तो इसीलिए भाई देखो मैच तो आज टक्कर का होने वाला है और पलड़ा मुझे लगता है भारी मुंबई का है, दिल हमारा सीएसके का साथ है। लेकिन तुम भैया किस टीम को सपोर्ट करने वाले हो कमेंट में जरूर बताना। भाई ने बोला करने का तो करने का। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से स्पोर्ट्स बस 11 ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि भाई साइन अप करते ही 750 रुपए भैया कहीं नहीं मिलने वाले, कहीं भी नहीं मिलने वाले। तो फैंटेसी क्रिकेट जब खेल ही रहे हो तो यहां पे खेलो ना, और सेम टाइम पे सबसे बड़ा फायदा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाने का, ज्वाइन कर लेने का, टीम आ जाती है वहां पे, बस उसको आसपास फॉलो करने का, पैसा ही पैसा बाबू भैया, मेहनत ही नहीं करनी है। बस भैया मैच से पहले या फिर मैच के दौरान भी भैया लाइव वगैरह वहां पे चलता रहता है, सब कुछ वहां पे आता रहता है, उसके आसपास टीम बनाने का, पैसा कमाने का। तो अभी जाओ भैया स्पोर्ट्स 11 ऐप को डाउनलोड करो और सेम टाइम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया क्या कर रहे हो तुम, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, रोज वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। भैया चेन्नई जीत गई है, धोनी ने तो छक्के लगाए हैं, इसी खुशी में चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।